हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, तो आज हम अगला वीडियो देखते हैं। इसमें क्लास 12 की हिस्ट्री है। क्लास 12 की हिस्ट्री है। ये यूनिट 6 है, छठा यूनिट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिवों को आप आसानी से पढ़ के बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था। देखिए, मुमताज एवं शाहजहां की कुल मिला के यदि हम बात कर लेना तो टोटल 14 संतानें होंगी। 14 संतान में से 4 संतान मर गए और ये 4 संतान बचे। इसमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। वो तीनों लड़कियों के नाम क्या थी। पहला रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। ये 3 इनकी पुत्रियां थी, तो ये इनका सभी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हुमायूं का भाई कौन था। हुमायूं का भाई कौन था। देखिए, हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें पहला हुमायूं था, दूसरा कामरान था, तीसरा अस्करी था और चौथा हिंदाल था। तो ये 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं बड़ा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। आगे कहते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में सबसे चरमोत्कर्ष पर था। मतलब मुगल काल में सबसे अधिक चित्रकला व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर, चालीस से ऊंचाई पर किसके समय में रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, तो वो है आपका महाभारत। महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। किस भाषा में। फारसी भाषा में। तो इसका आंसर महाभारत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी। देखिए, गुलबदन बेगम जो थी ना, वो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। तो अकबर के कहने पर, ये अकबर कौन हो जाएगा। अकबर इसका फुआ हो जाएगा, यानी बुआ। ये बुआ हो जाएगी। तो बुआ को ही अकबर ने कहा था उनके पिताजी पर आत्मकथा लिखने के लिए, इसलिए है ना। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना किया। तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा। देखिए, बादशाहनामा दो ग्रंथ है ना। उधर आप देखे होंगे। तो बादशाह नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, थोड़ा कमेंट में बताएं, है ना। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। हो जाएगा। ओके, चलिए। यासा राजकीय नियम किसने लागू किया था। यास्या एक राजकीय नियम है ना, जो अकबर के समय में लागू किया गया था। इसका आंसर यह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हुमायूंनामा ग्रंथ है जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा, है ना, अकबर के कहने पर।
तो ये हेनरी बेवरेज ने इसका अंग्रेजी वर्जन लाया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे देख लेते हैं। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? देखिए, लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। नूरजहां का अर्थ होता है सारे जहां से अच्छा, या हम कह सकते हैं विश्व का प्रकाश, विश्व का प्रकाश है ना। तो इसकी पुत्री थी, ज्यादा नहीं और यही बहुत है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। फतेहपुर सिकरी आगरा के आसपास में है, उन्होंने इसे क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। चलिए, अभिवादन तरीका निम्न में, ये देखिए, ये दरबार होना चाहिए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। दरबार, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा है? देखिए, दरबार में 3 प्रकार के जो है अभिवादन की प्रथाएं थी। एक कोर्निश था, सिजदा था, पावोस था, है ना। सिजदा में सर झुका कर प्रणाम करना होता था, जबकि पावोस में पांव चूम कर प्रणाम करना होता था। तो मुगल दरबार में ये सभी आंसर हो जाएंगे। ये सभी क्या थे, है ना, अभिवादन के प्रकार थे। तो इसका आंसर इनमें सही हो जाएगा। आगे कर क्वेश्चन नंबर 12 है, कर अकबर ने किस सन दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक। कर दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहते थे? दारा एवं शाहजहां के पास, देखिए, दारा, शाहजहां, शाहसुजा और मुराद बख्श, ये 4 भाई थे शाहजहां के पुत्र, है ना। ये शाहजहां 4 भाई थे, शाहजहां, दारा शिको और है ना मुराद बख्श, तथा 3 बहन थी, यहाँ आरा, रोशन और गौहर आरा। तो इन दोनों के साथ में जो रहती थी वो गौहर आरा रहती थी। कौन रहती थी? गौहर आरा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, करा दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण, है ना, शाहजहां की पुत्री गौहर आरा ने करवाया था। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। करा बाबर चंगेज खां का कौन सा वंश माना जाता है? देखिए, बाबर के जो पिता थे वो मिर्जा बाबर थे, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा थे। जबकि इनकी माता का नाम पता किसके थे? ये मंगोल के वंशज थे, ये चंगेज खां के वंशज थे ये। तो ये इसमें दोनों का खून माना जाता है ना, इसलिए इस कहा जाता है कि बाबर चंगेज खां का कौन संतान है। तो इसे 14वां संतान माना गया है। क्या संतान? 14वां संतान। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलबदन कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? अभी हमने बताया गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी, हुमायूं नामा की रचना की। तो ये क्या हो गए? ये लेखिका हो गए। क्या हो गया जी? लेखक। गुलबदन कौन थी? लेखिका थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे। अकबर का संरक्षक बनकर, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? अकबर का संरक्षण बनकर किसने शासन किया था? तो देखिए, कहा जाता है कि अकबर जब लगभग कम उम्र के थे, 12-13 वर्ष के थे, तभी इनके पिता हुमायूं की मृत्यु, अर्थात हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गया था।
जबकि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1542 ईस्वी में हुआ था। लगभग 14 वर्ष की आयु में अकबर के पिता मर गए थे। तो उस समय इनके जो सेनापति थे वो बैरम खां थे। कौन थे? सेनापति बैरम खां थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, क्वेश्चन आगे कर रहा है कि अकबर के समय में राजकुमार को कितने मनसब दिए जाते थे, है ना, को कितने मनसबदार बनाया गया था। तो इसका आंसर था 12,000। राजकुमारों को उस समय लगभग 12,000 रुपए की मनसब तनख्वाह पे रखा जाता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट की स्थापना की यदि बात करें तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, है ना। भारत में बाबर ने ही सबसे पहले लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके इन्होंने किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की, है ना। किस वंश की स्थापना? मुगल वंश की स्थापना की। और यह मुगल वंश 1856, है ना, 1857 ईस्वी तक चला था। शायद आप लोग को मालूम होगा कि 1857 की क्रांति में, है ना, मुगल काल के अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इन्हें अंग्रेज हडसन और निकलसन, ये दो ऐसे अंग्रेज थे जिन्हें नजरबंद कर दिया गया। और इसे कहाँ? रंगून में नजरबंद कर दिया गया था। कहाँ नजरबंद कर दिया? रंगून में। और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई लगभग 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पे इनका बंदरगाह है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर था। देखिए, ये डबल क्वेश्चन है, 2 बार लिखा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। ये क्वेश्चन थी नहीं बल्कि था होना चाहिए। ओके, था। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए, गलत छाप दिया है क्वेश्चन, है ना। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा? देखिए, मुगल काल में मात्र ऐसे 2 शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी। एक है बाबर, जिन्होंने बाबरनामा लिखा, जिसे हम तुजुक ए बाबरी कहते हैं। बाबरनामा। जबकि दूसरा है तुजुक ए जहांगीरी, जिसे जहांगीरी नामा कह सकते हैं, है ना। जहांगीरी नामा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये किसने लिखा? स्वयं जहांगीर ने लिखा। तो इसका आंसर जहांगीर हो जाएगा। याद रहे, बाबरनामा बाबर ने किया था, जहांगीरनामा जहांगीर ने किया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? मैंने भी आपको बताया कि भारत से सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर, 1526। तो इसका पहला आंसर सही होगा। आगे, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? अभी हमने बताया था, तुजुक ए बाबरी बाबर नामक शासक ने लिखा था। बाबर। ओके, तो इसका आंसर बाबर हो जाएगा, अभी हमने बताया था। आगे, अकबर का वजीर कौन था? अकबर का मंत्री कौन था? वजीर मतलब मंत्री होता है, कौन था? तो इसका हो जाएगा टोडरमल। अकबर का वजीर मतलब वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, वित्त मंत्री, है ना। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ओके, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? देखिए, मुमताज महल
का जो वास्तविक नाम है वो अर्जुमंद बानो बेगम जाना जाता है। ये मुमताज महल इन्होंने शाहजहां ने इन्हें उपाधि दिया था, जबकि इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये आसफ खां की पुत्री थी। इनकी पुत्री थी आसफ खां की पुत्री थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, अकबर के समकालीन कौन इतिहासकार अकबर के समकालीन कौन इतिहासकार थे? तो इसका आंसर बदायूं हो जाएगा, बदायूं। आगे, अकबर निम्नलिखित में से किस पर शासन नहीं कर पाया? तो अकबर अधिकांश से पहले जो चित्तौड़गढ़ पर शासन नहीं कर पाए। कहीं कहीं मेवाड़ भी देता है, तो चित्तौड़ आता है। ओके, चलिए आगे। कह रहे आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? कौन से ऐसे शासक हैं जिन्हें आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाने जाने वाला जो शासक था वह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। आंसर ये आ जाएगा इसका। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी की रचना किसने किया? आईने अकबरी की रचना इसके मित्र अबुल फजल ने किया। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। आईने अकबरी कितने भागों में बांटा है? देखिए, आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, जबकि अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। तीसरा भाग ही ये आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी 5 भागों में बांटा गया। आईने अकबरी के अनुसार कृषि को 4 भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। आगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसकी दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में हुआ। जिससे ताजमहल, लाल किला, है ना, बड़े बड़े इमारत शाहजहां के शासनकाल में हुई। तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ, जबकि पानीपत का द्वितीय 1556 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जबकि इसमें अकबर ने हेमू को हराया। इसने इब्राहिम लोदी को हराया। ओके, चलिए। तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और 1761 ईस्वी को तृतीय युद्ध हुआ था। ये भी याद रख लें। चलिए, तो इसका वैसे आंसर हो जाएगा आपका ये 1526 ईस्वी। चलिए आगे करा, दीन इलाही का संबंध किससे? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना 1881 में बताया था, अकबर ने किया। तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। ओके, चलिए। करा, मुगल प्रशासन में जिले के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो के भाग को हम सरकार कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले 1564 ईस्वी में, है ना, 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने हटाया था, या हिंदुओं से लिया जाता था जिसे जिम्मी कहा जाता है। जिम्मियों से ये लिए जाने वाला कर था जिसे अकबर ने हटा दिया था। कब? 1564 ईस्वी में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। आगे कहता है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी खास तौर पर जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी शुरू के समय में भूमि सुधार व्यवस्था जो है काफ़ी बेहतर थी। इससे अकबर ने भी प्रभावित, अकबर भी हुए थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कह रहा, दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ होता है? दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है राजस्व का विभाग। राजस्व का यानी मतलब टैक्स वसूलने वाले जो होते अध्यक्ष, उन्हीं की क्या कहा जाता है? राजस्व का अधिकार कहा जाता है। दीवान ए अशरफ। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा की रचना
किसने किया? अभी हमने बताया था अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने किया था, अकबर के मित्र थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। करा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी प्रेम का, अपनी पत्नी है ना मुमताज महल के याद में इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल जो है वो यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए। हाँ ये देखिए ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी हो जाएगा। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? अभी हमने बताया था जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। तो इसका आंसर जिम्मिया हो जाएगा। आगे कह बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में है ना। 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में, जिन्होंने अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया, जबकि अकबर के तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध को संभाला था। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अकबर के दरबार में कौन ऐसे प्रख्यात गायक थे? अकबर के दरबार में कौन प्रख्यात गायक थे? तो इसका आंसर तानसेन हो जाएगा। तानसेन है जो अकबर के समय में फेमस गायक थे, तलक थे। हल्दी घाटी का युद्ध किस सन हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह खानवा का युद्ध कब हुआ था? है ना। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में हुआ था, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे हराया था? बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका आपका आंसर ये इब्राहिम लोदी हो जाएगा। आगे तो ये इस प्रकार से पूरा खत्म हो गया है ना। तो इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना।